नमस्कार बच्चों। कल हमने सामाजिक विकास पढ़ा था, जिसमें एक जिसके द्वारा सामाजिक विकास के द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। इसी के आगे आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास की कसौटियाँ। इसका PDF मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूँगी, जिससे आप नोट्स ले सकते हैं। सामाजिक विकास की कसौटियों से मतलब है कि वे विशेषताएं किसी बच्चे में वे विशेषताएं या लक्षण जिसके आधार पर यह जाना जा सके या यह माना जा सके कि सामाजिक विकास किस तरह से हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, और इनके द्वारा उसके बच्चे के सामाजिक विकास की भविष्यवाणी भी की जा सके। तो सामाजिक विकास के कुछ आयाम होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए इस एज के अंदर तो सही विकास हो रहा है या गलत विकास हो रहा है। जैसे हम कुछ कसौटियाँ हैं। पहला है सामाजिक प्रौढ़ता। सामाजिक प्रौढ़ता से मतलब है कि समाज के नियम, मूल्यों, आदर्शों, अभिवृत्तियों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं आदि की प्रौढ़ता उस बच्चे में होनी चाहिए। यदि बालक सामाजिक प्रौढ़ता के अनुसार इन सब के अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो इसका मतलब उसका विकास सही दिशा में नहीं हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि बालक में सामाजिक प्रौढ़ता कोई अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे सीखते हैं बच्चे। उन्हें हमें ट्रेन करना पड़ता है, प्रशिक्षण देना पड़ता है, बताना पड़ता है, उन्हें अपना एग्जाम्पल सिद्ध करना पड़ता है। समाज के लोगों के समक्ष वो किस प्रकार का व्यवहार करें इस बात का उनको इस बारे में भी उनको बताना पड़ता है। और ऐसा उम्र के विभिन्न पड़ाव पर सामाजिक विकास प्रौढ़ता आती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें प्रौढ़ता आती चली जाती है। 2 से 2.5 वर्ष का जो बालक होता है वो अपनी बात को मनवाने के लिए पहले रोने चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, किशोर होता है, तो बराबर से अपनी बात को मनवाने के लिए जब कोई बाधा उत्पन्न होती है तो बहुत सुलझे हुए तरीके से वो बात करता है, उसका लॉजिक देता है, उसका तर्क पेश करता है और बताता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इस लिमिट तक करूँगा, या मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। तो उन सब के ऊपर वो बात करके और फिर कार्य करता है। तो ये एक प्रौढ़ता होती है। जितने भी एक्सट्रोवर्ट बालक होते हैं, बहिर्मुखी बालक होते हैं, बहिर्मुखी, वो सामाजिक प्रौढ़ता उनमें अधिक होती है। अंतर्मुखी बालक जो होते हैं उनके अंदर सामाजिक प्रौढ़ता कम होती है। दूसरा आता है सामाजिक समायोजन, एडजस्टमेंट। बालक की वह योग्यता जिसके माध्यम से वह अपने समूह में जल्दी से समायोजन स्थापित कर ले। सामाजिक समायोजन के आधार पर ही बालक सामाजिक विकास को आसानी से पहचाना जा सकता है। जिन बालकों का सामाजिक समायोजन जितना अच्छा होता है उनका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अभिभावक, शिक्षक, मित्र या परिजन या अजनबी हमें उन लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें जिससे कि उनको स्वीकार हो वह व्यवहार। तो कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा सामाजिक समायोजन स्थापित कर लेते हैं। तो भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता, द्वेष, ईर्ष्या नकारात्मक संवेग हैं, और जो सहानुभूति, हंसमुख होना, मृदुभाषी होना, दूसरों का सहयोग करना, ये सब एक पॉजिटिव साइड के सामाजिक विकास या सामाजिक व्यवहार होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक अनुरूपता। समाज के मूल्य, नियम, मानक जो भी या धार्मिक रीति रिवाज जो भी बने हुए हैं, परंपराएं, उन सब के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिक अनुरूपता कहलाता है। हर परिवार, समाज, समुदाय के अपने कुछ नियम, रीति रिवाज, कुछ लोकाचार, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने दर्शन, अपनी प्रथाएं होती हैं। और समाज जो होता है वो अपने सदस्यों से ही आशा करता है कि वह बड़ा होकर के उन्हीं मूल्य, उन्हीं प्रतिमानों के ऊपर कार्य करें, उसके अनुसार व्यवहार करें, उनको स्वीकार करें। और बड़ा होकर के बालक जितना अधिक सामाजिक मूल्य, दर्शन, अभिवृत्तियों आदि को अपनाता है उतना ही सामाजिक अनुरूपता उसमें
आती है। चौथा है सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रियाएं से आशय है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रक्रियाएं, अर्थात आचार विचार का आदान प्रदान व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है। इसके दो तरीके होते हैं, संगठनात्मक और विघटनात्मक। ये दो प्रकार की होती हैं। संगठनात्मक तो वे होती हैं जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों को मजबूती और बल मिलता है, जिनके द्वारा ये सामाजिक जो हमारा समाज होता है उसको आपस में, परिवार को आपस में बांधने का काम करता है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, मित्रता, दया, क्षमा, त्याग, बलिदान, ये सब कुछ। विघटनात्मक होते हैं जो कि सामाजिक संबंधों में दरार लेकर के आते हैं, जैसे तनाव, संघर्ष, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब विघटनात्मक हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना नेक्स्ट है। बालकों के सामाजिक विकास को देखते हुए सामाजिक सहभागिता बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभ से ही बच्चे जो हैं अपने उत्सव, पर्व, त्यौहार परिवार और समाज के साथ मनाते हैं, और वो कितना सीमा तक उस उत्सव को मनाने में भाग ले रहे हैं, ये कितना अपनी सामाजिक भूमिका जो है वो अदा कर रहे हैं, इस बात पर भी सामाजिक समायोजन निर्भर करता है। बालकों में 1.5 से 2 वर्ष की आयु में ही सामाजिक सहभागिता का गुण विद्यमान होता है, और 6-7 वर्ष के बालक जो हैं होली खेलना, दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहार आनंद से खूब मनाते हैं और इनमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। तो यही जो है भाग लेना, उसमें पूजा के लिए काम करना है, जैसे लकड़ी, कंडे वगैरह इकट्ठे करना है, या जो रीति रिवाज है उनको सीख लेना है, उनको मानना है। और तो ये सब जो है सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सहभागिता का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहता है। ये थे सामाजिक विकास की कसौटियाँ, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे का बाल जो है विकास किस प्रकार से होगा। उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास के प्रतिमान। प्रत्येक आयु स्तर पर जो है एक निश्चित मात्रा में सामाजिक विकास होता है। बालकों की सामाजिक क्रियाओं के प्रति अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और साथियों का चुनाव के भी प्रतिमान होते हैं, जिसके आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि एक निश्चित आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार का होता है। 4 से 5 माह की अवस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, लेकिन बहुत अस्पष्ट होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे सामाजिक विकास की अवस्थाओं में स्पष्टता आती जाती है, और बालक एज के अनुसार बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तक बालकों में सामाजिक विकास तीव्र गति से हो जाता है। 2 से 3 वर्ष का बालक जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वो अपने में ही खोया हुआ रहता है, क्योंकि वो पहले स्वयं को देखता है, दुनिया को देखता है। लेकिन 6-7 वर्ष का जो बालक होता है वो सहयोगी प्रवृत्ति वाली सामाजिक गुण का विकास उसके अंदर हो जाता है। किशोर अवस्था तक तो मित्रता, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग करना, ये सब कुछ आ जाता है। अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, जिसमें आज हम देखेंगे शैशवावस्था और बचपन अवस्था में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास बताया जा रहा है, जो कि पहला है शैशवावस्था एवं बचपन अवस्था। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, वह तो केवल एक बॉडी या एक हम कहते हैं बायोलॉजिकल जीव होता है, जो कि हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन उस समय परिवार, समाज के लोग उसकी बहुत देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह के बाद में उनकी उन चीज़ों के प्रति अनुक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो 1.5 से 2 माह का जो बालक होता है, वो शिशु वातावरण केवल अपनी उत्तेजनाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है, परंतु वह मनुष्य की बोली, दूसरे प्रकार की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता। शिशु की प्रथम सामाजिक प्रतिक्रियाएं वयस्कों के प्रति ही होती हैं, उसकी जो केयर कर रहे होते हैं, जो पालन पोषण कर रहे होते हैं, उनके प्रति ही होती है। विशेषकर बालक अपनी माता के प्रति जो कि उसकी अधिक केयर करती है, सदा उसके पास रहती है, उसकी आवाज़
सुनना, उसकी आहट को पहचानना, उसकी खुशबू पहचानना, ये सब करने लगता है, क्योंकि वो हर समय उसके संपर्क में ज़्यादा रहती है। 2.5 से 3 माह का जो शिशु होता है वो माँ की आहट आवाज़ को पहचानने लग जाता है और वह माँ को देख करके मचलने भी लग जाता है कि मुझे गोदी ले लो। रोता हुआ बालक माता को की गोद में आकर के चुप हो जाता है, क्योंकि उसको उस समय लगता है कि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ। तीसरे माह के अंत तक बालक में मुस्कुराने की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है कि जब बालक को हम चिन छूते हैं, गोद में उठाते हैं, तो वह माँ पुचकारती है, दुलारती है, तो वो हंसने मुस्कुराने लग जाता है। 4 से 5 माह का जो बालक होता है, जब गोद में उठाते हैं तो वह पूर्व अनुमति समायोजन करने लग जाता है और अब वह कई लोगों में से कुछ अपने जो खास लोग होते हैं, जिसके हर समय आसपास रहते हैं, चाहे वह केयर टेकर है, चाहे माँ है, चाहे दादी है, नानी है, जो उसको झूला रहे हैं, गोदी में रख रहे हैं, नहला रहे हैं, उसका सारा काम कर रहे हैं, उनके साथ वो किलकारियाँ भरने लगता है और साथ ही हाथ पांव भी पटकने लगता है, हंसने मुस्कुराने लगता है। 5 से 6 माह का जो बालक होता है, वो सामाजिक विकास उसका थोड़ा और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था तक वह क्रोधपूर्ण और मधुर वाणी के अंदर अंतर समझने लग जाता है। अब वह समझ जाता है कि माँ ने उसे क्रोध में डांटा है या उसको प्यार कर रही है और उसी के अनुरूप वो प्रतिक्रिया करने लगता है कि क्रोध दिखाने पर या बोली में क्रोध दिखाने पर वो रोने लग जाता है और मधुर वाणी के साथ में वो हंसने मुस्कुराने लग जाता है। अब वह थोड़ा थोड़ा अपने और अन्य परिचितों को भी पहचानने लग जाता है। 7 से 9 माह का बालक जो होता है वह पूर्ण रूप से दूसरों की आवाज़, हाव भाव को स्पष्ट समझने लग जाता है। वह दूसरों की बोली को अनुकरण करने लग जाता है। कुछ हाँ, हूँ, बा, माँ, ना जैसे शब्दों के साथ उच्चारण करना सीख जाता है और दूसरे बच्चों के साथ वो बाल, कपड़े, नाक, चेहरे आदि के साथ वो छू करके और खींच करके खेलने लग जाता है। 1 वर्ष का बालक जो है वो जो अजनबी होते हैं उन लोगों को देख करके पीछे हटता है और अपने लोगों को परिचितों को देख करके वह पास आने लगता है और हंसने मुस्कुराने लगता है। 12 से 15 माह का जो बालक होता है, 1 वर्ष से ऊपर, वो अधिकांश समय अपने ही लोगों जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के परिचितों के साथ रहना ही पसंद करता है, दूसरे लोगों के साथ पसंद नहीं करता। और 1 वर्ष का जो बालक होता है वह स्व केंद्रित होता है। यदि इस समय उसका खिलौना छीन कर किसी दूसरे बालक को दे दिया जाए तो वह रोने चिल्लाने लग जाता है और छीनने झपटने लग जाता है। 1.5 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो नहाने, कपड़े बदलने, घर के छोटे छोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बटाने लग जाता है, कोई छोटी छोटी चीज़ें पकड़ाने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा आपसी सामाजिक संबंधों का विकास इस समय होने लग जाता है। वह दूसरों बच्चों के साथ भी घुल मिल कर के खेलने लग जाता है। कुछ समय तक वो खेल सकता है, अतः उनका खेल सहयोगात्मक होने लग जाता है। ये था शैशवावस्था और बचपन अवस्था के अंदर सामाजिक विकास। कल हम पढ़ेंगे कुछ बचपन अवस्था के विशिष्ट सामाजिक व्यवहार क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।